हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो नमस्कार, मैं हूँ मीनाक्षी और आपका स्वागत करती हूँ मीनाक्षी वेलनेस में। तो क्या आप भी महंगे महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं अपनी स्किन पे या कुछ होममेड रेमेडीज़। तो जैसे आज हम बात करेंगे मुल्तानी मिट्टी के बारे में, तो कि मुल्तानी मिट्टी कैसे लगाई जाती है। क्योंकि होता क्या है, हर किसी की स्किन टाइप अलग अलग होती है, सबकी स्किन टाइप सेम नहीं होती। किसी की ऑयली होती है, किसी की ड्राई होती है, किसी की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो हर टाइप स्किन के लिए अलग अलग लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने सभी में, जैसे ऑयली स्किन है फिर भी आपने लगा लिया जो चीज़ें ड्राई स्किन वाले लगा रहे हैं। तो इसीलिए मुल्तानी मिट्टी लगाने के भी तरीके होते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें उसमें मिक्स करके लगाना है। तो आज हम बात करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए। और अगर अच्छा लगता है आपको तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। तो जैसे अगर किसी की ऑयली स्किन होती है, जैसे कुछ लोगों की स्किन थोड़ी चिपचिपी सी होती है, ऑयली ऑयली सी होती है, तो उनको मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि इससे आप मुल्तानी मिट्टी गुलाब जल लगाएंगे तो जो थोड़ा मॉइस्चर होता है उसको वो कम कर देता है, तो स्किन आपकी ऑयली नहीं लगेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा फाइन कर लेते हैं तब भी ठीक है, नहीं तो ऐसे भी आप मिला के थोड़ी देर रखेंगे तो वो मिक्स हो जाता है। और इसको स्मूथ करके अच्छा सा पेस्ट बना के फिर चेहरे पे अप्लाई करना है। और अगर आपकी बहुत ज़्यादा टैनिंग है या डलनेस है तो आप उसमें जैसे मुल्तानी मिट्टी लें, उसमें थोड़ा एलोवेरा जेल मिलाएं। और अगर आपका जैसे कोई, तो चलिए बनाते हैं। आपको मुल्तानी मिट्टी लेनी है और अगर आपके पास एलोवेरा है तो उसको लीजिए। एलोवेरा यूज़ करते टाइम ये ध्यान रखना है, जब हम उस पत्ती निकालते हैं तो उसमें येलो येलो सा पार्ट होता है, उसको हमें नहीं यूज़ करना है, उसको निकाल देना है। अगर आप उस येलो पार्ट को यूज़ करते हैं तो होगा क्या, जब आप चेहरे पे या हेयर पे कहीं भी अप्लाई करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगती है। तो जब भी आप एलोवेरा किसी भी चीज़ में मिक्स करते हैं या फेस पे डायरेक्ट लगाते हैं तो उसको तोड़ने के बाद में पहले धुलिए, जो उसका येलो पार्ट होता है उसको निकालिए, उसके बाद में ही उसको यूज़ कीजिए। जैसे होम घर पे है आपके एलोवेरा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जिस ब्रांड का आपको सूट करता हो। और जिसे आपको कोई भी अगर होम रेमेडी करनी है तो उससे पहले आप पेस्ट टेस्ट ज़रूर कीजिए। क्योंकि होता क्या है, हर किसी को सूट नहीं करता है, तो उससे पहले आपको टेस्ट करके फिर यूज़ अप्लाई करना है। और ऐसा भी नहीं कि आप उसको जैसे डेली डेली कर रहे हैं, अब वीक में आप बस 2 बार कीजिए। अगर आप डेली करेंगे तो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, तो उससे भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसका ध्यान रखिए कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, जैसे हिसाब से उसको करना है। और अगर आपकी स्किन से ड्राई है बहुत ज़्यादा तो मुल्तानी मिट्टी, उसमें दही और शहद मिला के आप लगाइए। इसे डालेंगे, एलोवेरा मिला के जल लगाएंगे उसमें। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो उसमें दही डालिए, और दही और एलोवेरा मिला के आप लगाएंगे तो जो आपकी स्किन ड्राई होती है, और थोड़ा सा शहद, तो वो ड्राई नहीं, हल्का हल्का सा, क्योंकि दही में क्या होता है, एक नेचुरल फैट होता है, तो उससे आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाती है। जैसे मेरी स्किन ड्राई है तो मैं दही मिक्स करके लगाती हूँ, ऐसे ही नहीं लगाती हूँ। और अगर आपको तो चलिए बनाते हैं। आपको मुल्तानी मिट्टी लेनी है और दही। दही आप कोशिश कीजिए कि फ्रेश दही लीजिए, और अगर आप घर का बना हुआ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर मार्केट का लेते हैं तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स पड़े होते हैं जो हमारी सेहत के लिए थोड़ा कम अच्छा होता है। तो आप कोशिश कीजिए घर का दही लेने का। ऐसी वीडियो देखनी है जिसमें मैं लगा के दिखाऊं कि लगाने के तरीके क्या क्या होते हैं, तो आप कमेंट कीजिएगा। जो भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूंगी उसमें मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगी कि आपको कैसे लगाना है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और जैसे मुल्तानी मिट्टी से क्या होता है, स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग सी हो जाती है, फ्रेश फील होता है। तो आपको जैसे इसके लगाना है तो मुल्तानी मिट्टी, गुलाब जल, थोड़ा सा एलोवेरा, इसको मिक्स करके आप जैसे वीक में 2 बार लगाइए, बहुत हल्के। और इससे होता क्या है, अगर जो आपके हल्के हल्के, आपने देखा होगा कि अनवांटेड हेयर होते हैं फेस पे या हाथ पे, जहाँ भी, तो अगर आप लगाते हैं और ड्राई होने पे इसको अपोजिट डायरेक्शन में रब करते हैं तो इससे जो होते हैं हल्के हल्के से बहुत ज़्यादा हेयर, वो निकल जाते हैं। तो इसके लिए आपको फेशियल जो रेज़र होते हैं इन सब का यूज़ नहीं करना पड़ता है। और पिंपल प्रोन के लिए भी आपको मुल्तानी मिट्टी में सादा पानी और गुलाब जल मिला के लगाना है, तो ये जो ऑयल होता है फेस पे उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आपका फेस बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली सा नहीं दिखेगा। और एक चीज़ है, आप हर बार, जिस ऐसा नहीं है कि आप लगा रहे हैं तो डेली डेली लगा रहे हैं, या सुबह लगाया शाम में भी लगा लिया, बहुत ज़्यादा जल्दी रिजल्ट के लिए। तो ऐसा ना करिए। ऐसा करने से क्या होता है कि स्किन पे उसकी एलर्जी हो सकती है, या आपकी बहुत ज़्यादा लगाने से स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो सकती है, या बहुत ज़्यादा ऑयली भी हो सकती है। तो इसका आप ध्यान रखिए और टेस्ट ज़रूर कीजिएगा। बिना टेस्ट के कोई भी चीज़ अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है।
हर किसी का टेक्सचर अलग होता है, तो उसको आप ये ध्यान रखिएगा। और अगर किस तरह से लगाना है तो इसकी मैं अगली वीडियो जो अपलोड करूँगी तो आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। और देखिए होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि इसको बहुत कम एज के लोगों को लगाना है या बहुत ज़्यादा एज को लगाना है। हाँ, 15 साल के बाद में कोई भी लगा सकता है। अगर उससे पहले एज के भी लगाते हैं तो देखिए नेचुरल है, तो इससे कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई हार्मफुल केमिकल लगा रहे हैं जिसका आपको एलर्जी हो सकती है। नेचुरल प्रोसेस है, तो ये आप कम, जैसे अगर 10-12 साल के लोग भी हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और मेल फीमेल इसको दोनों यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ मेल या फीमेल में कर सकते हैं, तो दोनों लोग इसको कर सकते हैं। और जैसे बहुत ज़्यादा एज होती है तो अगर आप DIY करते हैं, ये सब जैसे होम रेमेडी लगाते हैं, तो इससे आप देखेंगे फेस पे एक अलग सी चमक होती है। लेकिन अलग जो आप होता है केमिकल वाले प्रोडक्ट लगाते हैं तो उससे स्किन डैमेज हो जाती है। उसको जैसे ब्लीच वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें अगर आप बहुत ज़्यादा लगाते हैं तो स्किन आपकी डैमेज हो जाएंगी, झुर्रियाँ दिखने लगेंगी। तो इस सब का जो भी आप यूज़ कीजिए, कोशिश कीजिए मोस्टली होममेड रेमेडी यूज़ करने के लिए। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।